हेलो हाय सुपर फास्ट क्यूज जिसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो हम जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, और जिनकी मुझे लगेगा कि थ्योरी है तो उसकी थ्योरी भी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमना लाल बजाज। थोड़ा इसको बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, कजली तीज किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कजली किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो भवाई नृत्य की। सौर वेधशाला स्थापित की जा रही है। देखो मैंने कितना आंसर भी लिखा है यहाँ पर। मथानिया जोधपुर में सौर वेधशाला स्थापित की जा रही है। कागड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर प्रजामंडल में कागड़ कांड। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो यहाँ पर आएगा मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। हाँ देखो, पवन ऊर्जा पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखो, बड़ा बाग जैसलमेर, मथानिया, भडला जोधपुर, अमर सागर जैसलमेर। तो यहाँ पर आएगा अमर सागर जैसलमेर। सर्वाधिक तेल कुएं किस बेसिन में स्थित है? तो सर्वाधिक तेल कुएं जो क्या नागौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर में? तो बाड़मेर सांचौर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे राजस्थान में 4 बेसिन है, ये तो पता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? पापड़ भुजिया, सीमेंट, खंडा सारी, सूती वस्त्र उद्योग। तो सीमेंट उद्योग यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस जिले में लगता है? तो आपको पता है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन डूंगरपुर में लगता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है। पाली जिले की सीमा राजसमंद, बालोतरा, भीलवाड़ा, उदयपुर, इन चारों में से सिर्फ भीलवाड़ा से नहीं लगती है, राजसमंद, बालोतरा, उदयपुर से लगती है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य क्या है? तो देखो, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करना, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर ही लाए। अगर मैं थ्योरी भी बताऊंगी ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। थ्योरी के लिए 10 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। पवनों को लंबवत बने बालू का स्तूप, पवनों के लंबवत बने बालू का स्तूप कहलाते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भीलों की कुलदेवी किसे कहते हैं? भीलों की कुलदेवी किसे कहते हैं? आमजा माता को, ठीक है। भीलों की कुलदेवी आमजा माता। देखो बजट के भी क्वेश्चन है यहाँ पर। राजस्थान बजट 2024-25 लेखा अनुदान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? 22। तो आप इसे ऑप्शन नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के साथ ही उसको मैच कर दिया करो। 17 रुपए से बढ़कर 22 रुपए की गई है, इस टाइप से तो याद हो जाते जल्दी। देखो, राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में है? ये आपको पता है, चित्तौड़गढ़ में है। और इसका दिख गया आंसर, कोई बात नहीं, दिखने दो। राज्य में सबसे ज्यादा पंजीकृत कहाँ है? तो राज्य में सबसे ज्यादा जयपुर और जोधपुर में है। निम्न में से विद्युत परियोजना है, बिसलपुर, इंदिरा गांधी, चंबल या जवाई सागर? तो चंबल परियोजना, बिसलपुर, चंबल चंबल जो नदी है, चंबल परियोजना वो एक विद्युत परियोजना है, ठीक है। अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, खेतड़ी जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? तो खेतड़ी आपको पता है नीम का थाना। देखो, तांबे की खान, मदान, कुदान, खेतड़ी, कोलिहान, चांदमारी, नीम का थाना, ठीक है। ये शायद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये तो मैंने खुद ने बनाए और टेलीग्राम पे बना रखे हैं ये सारे, ठीक है। लीलावाणी तथा हेगपुरा में विद्युत ग्रह किस विद्युत परियोजना से स्थापित किए गए हैं? लीलावाणी और हेंगपुरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर परियोजना,
एक्सप्लेनेशन कट गई शायद। राज्य में कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना किस जगह लगाया जाएगा? तो जयपुर में। कचरे से बिजली बनाने का जयपुर में, ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में उपयोगी होगा? तो बायोमास, ठीक है ना, बायोमास। वैसे भी क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा थ्योरी करके भी क्या करोगे, सारा एक हो जाता है, पूरा मिल जाता है वो, इसलिए क्वेश्चन पढ़ो, मस्त रहो। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा हासिल नहीं है? तो इन चारों में से यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको महारत्न का दर्जा हासिल नहीं है। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन है। खनिजों की दृष्टि से आय में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? खनिजों की दृष्टि से यह आंकड़े है 23-24, यानी कि 5वां स्थान रखता है खनिजों की दृष्टि से, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पंजाब कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये राजस्थान अध्ययन 6 का है, उत्तर दिशा में, ठीक है। राजस्थान के साथ पंजाब जो है उत्तर दिशा में स्थित है। कुंडा पथ किसने चलाया था? कुंडा पंथ मल्लीनाथ ने चलाया था, कुंडा पंथ। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा, आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 के अनुसार, ठीक है। पहला है झारखंड, मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान। ये जैसे मैंने क्वेश्चन बना रखे ना वैसे इसमें थ्योरी है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट देखो, बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट राज्य के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो बीकानेर में। मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आधे मतलब गलत हो जाते हैं, मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ये, मतलब 10-15 मिनट का ही वीडियो बने, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए, टाइम कम और मैटर ज़्यादा। राजस्थान में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है? 58.50%, ठीक है, 58.50%। राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ कौन से थर्मल पावर स्टेशन को कहा गया है? तो सूरतगढ़ को कहा गया है। कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? गौरीबाई ने। किसने की? गौरीबाई ने। कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना गौरीबाई ने की। विलायती बबूल से बिजली बनाने का संयंत्र कौन से जिले में? विलायती बबूल से बिजली बनाने का संयंत्र अजमेर में स्थापित किया गया है, ठीक है। अहिच्छत्रपुर राजधानी जांगल जनपद की। अहिच्छत्रपुर राजधानी किसकी है? जांगल जनपद की। मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? सरकार। मुगल काल में जिला सरकार कहलाता था। मत्स्य जनपद की राजधानी बेरहाट क्या है? बेराट। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट। औरंगजेब मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। तो ये किसकी जगह आप औरंगजेब लगा लेना, तो इससे क्या याद हो जाएगा। देखो RS में भी आया हुआ है, कॉलेज लेक्चरार में आया हुआ है, ठीक है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाला कौन सा शासक था? तो छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करने वाला शासक मिर्जा राजा जय सिंह था, ठीक है। कौन सा शासक था? मिर्जा राजा जय सिंह। राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होता है? तो व्यास। राजस्थान से सर्वाधिक जल विद्युत व्यास परियोजना से प्राप्त होती है। अभी देखो RPSC RS मॉडल पेपर ये मैंने बनाए थे, वही क्वेश्चन है। मेवाड़ के गुहिलों में ईरान के बादशाह नौशेरेवा के वंश में उत्पन्न बताने वाला इतिहासकार कौन है? तो अबुल फजल है, ठीक है, पढ़ लेना क्वेश्चन।
किस परियोजना के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष को अनुदान दिया गया है? तो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष को अनुदान दिया गया है। ठीक है। प्राचीन शिवी जनपद वाला क्षेत्र कहलाता है। ये देखो अध्ययन का राजस्थान अध्ययन 6 का है मेवाड़। प्राचीन शिवी जनपद वाला क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। सास बहू का मंदिर किस जिले में है? उदयपुर। ठीक है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। और राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर परियोजना जिससे बिजली उत्पादन शुरू किया गया है नागौर जिले के खिवंसर में। ठीक है। ये अच्छा है। और ये सारे मतलब पुराने क्वेश्चन नहीं है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे 2024। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 जून 2000 को राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम लागू किया गया था, 1 जून 2000 को। इनमें से सौर परियोजना स्थित है मथानिया में। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से मथानिया में है। काली पहाड़ लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध किस जिले से संबंधित है? काली पहाड़ तो ये है झुंझुनू। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ भरता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भरता है सवाई माधोपुर। बरसात की देवी रूपा दे, देवता अलग है, ये देवी है, बरसात की देवी रूपा दे। कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया। राजस्थान में सौर ऊर्जा पर आधारित पहली परियोजना मथानिया जो कि जोधपुर में स्थित है। 36 नियम किससे संबंधित है? तो आपको पता है जसनाथ जी से 36 नियम संबंधित है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पर 250 मेगावाट की कौन से नंबर की इकाई का शिलान्यास 9 जनवरी 2007 को किया गया था? तो 6। ठीक है। कौन से नंबर की? तो 6 नंबर की। ठीक है ना। किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? तो ये भीलवाड़ा शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। राजस्थान भारत के लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये बहुत सबसे क्वेश्चन सीधा है, 10.41। राजस्थान में स्थायी बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? धोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोरे। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत कौन से स्रोत से प्राप्त होती है? तो थर्मल पावर से। थर्मल पावर से। बिजराल की पहाड़ी किस जिले में है? राजसमंद। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद में। पावर पैक योजना का संबंध सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से पावर पैक योजना। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन। ठीक है। मकराना डीडवाना कुचामन। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए गिरवा की पहाड़ियों में किसे भेजा था? हुसैन कुली खान को। ठीक है। हुसैन कुली खान को अकबर ने राणा उदय सिंह को ढूंढने के लिए गिरवा की पहाड़ियों में भेजा था। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले मेमंद, टीडी भलको, बिंदिया, बलनी, रखन, गल, पटिया और नुपुर। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, और वैसे भी याद है आप लोगों को सबको, तो बस इनका क्रम याद कर लेना आप तो, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, सेम होते हैं ना सब। बिल्कुल ऑप्शन। निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है? देखो 3 एग्जाम में आया हुआ है। और 16 अप्रैल 1958 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो धर्मत का युद्ध था वो। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? 1962 से 1987 तक संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही और सब में रही थी। ठीक है। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में है? तो जैसलमेर में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। राजस्थान का जलमहल किसको कहते हैं? भाटूड़ा का कुआं। ये शायद पता होगा आपको। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय सवाई राम सिंह द्वितीय को जाता है। राणा प्रताप सागर विद्युत पन स्थापित है
तो रावत भाटा में राणा प्रताप सागर योजना। इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता जापान के सहयोग से। राजस्थान का द्वितीय रोपवे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो करणी माता उदयपुर में। ठीक है, करनी दूसरा पूछा है आपसे, यहाँ पर तीसरा भी पूछ सकते हैं, चौथा भी पूछ सकते हैं। इस तरह से या तो पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमने दूसरे का बनाया है। तो करनी माता उदयपुर। राजस्थान का दूसरा रोपवे मनसा पूर्ण करनी माता उदयपुर में स्थापित किया गया है। और इसकी देखो लंबाई यहाँ पर मैंने लिख दी थी, लंबाई है 387 मीटर और ये राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा रोपवे है। अब प्रेजेंट में जितने भी रोपवे है ना, उनमें सबसे बड़ा जो चौथे नंबर का है वो है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में है छप्पन का मैदान। हमारे देश में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड का गठन किया गया है। तो देखो ब्लू कलर के आपके आंसर है यहाँ पर 19 जुलाई 2000 को। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन नगर लिमिटेड का गठन 19 जुलाई 2000 को। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है। ऑप्शन आप पढ़ लेना, मैं आंसर बता रही हूँ ताकि याद हो जाएगा। योद्धे के पतन का उल्लेख मिलता है, देखो वृहत संहिता में। ठीक है, यह भी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का है। अंचल का शाब्दिक अर्थ तो क्या है? क्षेत्र, अंचल, भौगोलिक अंचल, हाड़ौती अंचल, इस टाइप से। राजस्थान बजट 2024-25 लेखानुदान में ब्लैक बक्स के लिए हाइब्रिड विकास पर किस जगह कार्य कराए जाने प्रस्तावित है? तो जसवंतगढ़ नागौर में। सौर ऊर्जा पर आधारित पहला पावर स्टेशन जैसलमेर। सौर ऊर्जा पर पहला पावर स्टेशन जैसलमेर। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? तो देख लो 1893 में। चूहों की देवी सबसे सरल क्वेश्चन, करणी माता। हाल ही में पूनम नामक तेल कुआं किस बेसिन में खोजा गया है? तो बीकानेर नागौर बेसिन में। ठीक है। राहु घाट की परियोजना किस जिले में है? करौली। राहु घाट की परियोजना करौली जिले में। राज्य का पहला गांव जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है कैथुन कोटा हाड़ौती में। ये तो मैंने टेलीग्राम के, कोई बात नहीं। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है गैस पर। ठीक है, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट गैस के। निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? तो बाबा हरिश्चंद्र थे, गुलाब चंद कासलीवाल थे, रामकरण जोशी थे, दादू दयाल आचार्य नहीं थे। अलवर भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात। अलवर भरतपुर कोष्टक में मेवात क्षेत्र कहलाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? धुंधाड़ी। ठीक है, जयपुर में धुंधाड़ी बोली जाती है, हाड़ौती में हाड़ौती। नाथद्वारा का मूल नाम सिहाड़। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? सिहाड़। हाल ही में मोहनपुरा फरकिया क्षेत्र में तांबे के विपुल भंडार होने के प्रमाण मिले हैं। यह क्षेत्र किस जिले में है? मोहनपुरा फरकिया, अजमेर। ठीक है, मोहनपुरा फरकिया जहां पर तांबे के विपुल भंडार के प्रमाण मिले हैं वो अजमेर में स्थित है। निजी क्षेत्र की राज्य की पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गूड़ा बीकानेर में। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है 1978 में। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1978 में। मोरिचा बनोला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिले से संबंधित है? तो जयपुर ग्रामीण से। ठीक है, पहले जयपुर ही आता था, अब जयपुर ग्रामीण हो गया। मोरिजा बनोला। गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ दांतड़ा में। कहाँ पर? दांतड़ा में। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1985। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985।
प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था? तो हाड़ौती क्षेत्र पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। पहला फ्रिज सौर ऊर्जा पर आधारित किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मथानिया, जोधपुर। पहला फ्रिज जो सौर ऊर्जा पर आधारित है तो वो मथानिया, जोधपुर में। 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? कनाडा से, याद होगा शायद। 56 का मैदान किसे कहते हैं? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में है, शायद क्वेश्चन गलत हो गया शायद। ठीक है, कौन सा नीति निदेशक तत्व गांधीवादी कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? स्व शासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, अब हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का पहला जो महाराणा था वो कौन था? बप्पा। हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का पहला महाराणा बप्पा। बाबूजी से संबंधित गाथा गीत बाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबाड़ी जाति द्वारा गाए जाते हैं? तो माठ्य वाद्य। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे नया लग रहा है। सूरसेन जनपद की राजधानी है? सूरसेन, मथुरा। सूरसेन, मथुरा। नापला परमाणु विद्युत शक्ति गृह किस जिले से संबंधित है? नापला परमाणु विद्युत शक्ति गृह बांसवाड़ा से। ठीक है, बांसवाड़ा से। सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से जिला है? जोधपुर। सौर ऊर्जा एंटरप्राइज जोधपुर। कोलवी की गुफाएं तो झालावाड़ में, ये तो पता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना सन 2002 में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 2002। पवनों के समानांतर बने बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवनों के समानांतर बने बालू का स्तूप अनुप्रस्थ। नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? तो बाड़मेर में है नाकोड़ा पर्वत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान के किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावना है? तो ये हो जाएगा अलवर, भरतपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इसकी तारीख कट गई। गिरल परियोजना संबंधित है ताप विद्युत से। गिरल परियोजना ताप विद्युत से संबंधित है। बनास नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो राजसमंद से होता है। बनास राज ऐसे याद रखना। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है, तो सूर्यास्त सबसे पहले कौन से जिले में होगा? ये शायद गलत बन गया था, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 66। संसद विधि द्वारा राज्यों में विधानसभा का सृजन 169 में किया गया है। विधान परिषद यानी कि 66 सदस्यों की स्थापना हेतु 18 अप्रैल 2012 को पारित कर केंद्र को भेजा गया था, लेकिन ये अस्वीकार हो गया था। ठीक है, वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला खत्म होने पर चांदी के गोले दागे, चूरू का किला, ये तो पता ही है। ठीक है, शुकर क्षेत्र महात्म्य के चित्रकार निम्न में से कौन है? साहिब दीन। शुकर क्षेत्र। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति तनोट जैसलमेर से की जाती है। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना को। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। मुख्यमंत्री के सारे वीडियो और क्वेश्चन सब अपलोड कर चुकी हूँ मैं। गुलाबी मार्बल के लिए प्रसिद्ध बाबरमाला की पहाड़ियाँ किस जिले में है? सलुम्बर में। गुलाबी मार्बल के लिए प्रसिद्ध बाबरमाला की पहाड़ियाँ सलुम्बर में। बाबरमाला की पहाड़ियाँ पहले उदयपुर में, अब हाँ वो न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग सलुम्बर में, वरना उदयपुर। वैसे क्वेश्चन पुराने के हिसाब से आ रहे हैं तो आप उदयपुर ही याद रखना।
नेप्था पर आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना किस जिले में की गई है? धौलपुर में। नेप्था पर आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना धौलपुर में। किस राज्य के प्रजामंडल ने 136 में कृष्णा दिवस मनाया था? 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था जोधपुर मारवाड़, जोधपुर जो कि मारवाड़ कहते हैं प्रजामंडल ने। ठीक है, ये देखो कितने एग्जाम में आया है। किस, ऐसे करना याद, जोधपुर प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। हरसोट खड़िया के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? जिप्सम। हरसोट खड़िया, हरसोट खड़िया के नाम से जिप्सम को जाना जाता है। जामसर सबसे बड़ी खान है जिप्सम की, याद रखना। हरा संगमरमर के लिए कौन सा जाना जाता है? उदयपुर। हरा संगमरमर उदयपुर। ठीक है। राज्य के देवगढ़ स्थान पर राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। देवगढ़ किस जिले में है? तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में आता है। नेक्स्ट, राजस्थान में अस्थायी बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? हरियन। हरियन था क्या ये? हाँ, इंग्लिश में इतना अंतर आ जाता है। टिक्का दौड़ के बहाने मुगल इलाकों को लूटने वाला मेवाड़ का महाराणा राज सिंह था। टिक्का दौड़ के बहाने मुगल इलाकों को लूटता था वो राज सिंह था। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति ग्रह किसके द्वारा संचालित है? नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति ग्रह संचालित है। नाभिकीय ऊर्जा निगम। ठीक है। राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बीकानेर में। तो बीकानेर में स्थापित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। राजस्थान में खनिजों की सर्वोच्च संस्था ये होती है RSMML, इसका मैंने पूरा नाम भी दे रखा है, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 में हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? 169। अभी ऊपर बताया था, विधान परिषद 169 के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में क्या कहलाते हैं? प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाते हैं। गौरी क्षेत्र सौर ऊर्जा से संबंधित है, यह किस जिले से संबंधित है? तो ये झुंझुनू। गौरी क्षेत्र झुंझुनू। राजस्थान में सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट स्थित है भरतपुर में। सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 2 जिलों से। ये राजस्थान जेल बॉर्डर में आया हुआ है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन 2 जिला मुख्यालयों पर अक्षांश मान समान होता है? पाली और बाड़मेर में समान होता है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। पाली और बाड़मेर। राजस्थान की पश्चिमी सीमा कहलाती है, पश्चिमी सीमा लगती है पाकिस्तान से। राजस्थान की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 43 किलोमीटर। कुटीर ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण विद्युत कनेक्शन। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण विद्युत कनेक्शन। लहरदार संगमरमर के लिए जाना जाता है राजसमंद। लहरदार राजसमंद। राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क जैसलमेर विंड पार्क है। एग्जाम में आया था अभी। राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क जैसलमेर। कोटड़ी के देवतलाई जो सोने एवं तांबे के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले से संबंधित है? शाहपुरा। कोटड़ी के देवतलाई पहले भीलवाड़ा में था, यानी कि भीलवाड़ा ही याद करना है आपको। हाल ही में नवीनतम सोने के भंडार मिले हैं यहाँ से। ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो नारायणी देवी वर्मा है। कितना एग्जाम में आया, यानी कि महत्वपूर्ण है, आ सकता है। मथेरन जिस जिले की लोक कला है? बीकानेर। मथेरन लोक कला बीकानेर। राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की? काला डेरा गांव है। राजस्थान में कृषि गणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, तो गणना के संबंध में अवधि कौन सी होगी? जुलाई जून जुलाई। ठीक है। ये तो रात को ही बनाया मैंने क्वेश्चन। कृषि गणना हर वर्ष 5 वर्ष में सहभागिता विभाग द्वारा की जाती है, और ये जून जुलाई। ये हो गया आपके क्वेश्चन पूरे। और ये ऐसे मत सोचना कि मैंने बस थ्योरी नहीं बताई, क्योंकि क्वेश्चन कितने थे देखो आप, 146 क्वेश्चन है।
अब इनको बोलने के लिए तो आप है ना आराम से बस आवाज़ सुनते जाना, याद हो जाएंगे। आवाज़ का मतलब ऑडियो फॉर्म में सुन लेना इसको, ठीक है ना। और अगर पढ़ना चाहो तो आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर भी, आप आराम से एक पीडीएफ फॉर्म में आप इसको पढ़ सकते हो। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बताना ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको। अगर ऐसे अच्छे लगे तो ऐसे ऐसे मैं रोज़ वीडियो बनाया करूँगी। आप बोलोगे जितना 100 200 400, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, बाय।